Commercial pilot training isn't just expensive, it's life changing. और ट्रेनिंग के दौरान कुछ कैंडिडेट्स ऐसी अवॉइडेबल गलतियां कर जाते हैं जिसके कारण उनकी ट्रेनिंग का कॉस्ट और उसका टाइम बढ़ जाता है. My name is Manjot Singh Basim and I'm aviation training consultant, and for the past 18 years I have been guiding my candidates in making the career of a commercial pilot. आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ ऐसी गलतियां जो कैंडिडेट्स कर जाते हैं और उनको अवॉइड कैसे किया जाए. तो लिस्ट में सबसे ऊपर आता है इस पूरे करियर पाथ को ना समझ पाना. बिना सीपीएल रिक्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन, टाइप रेटिंग की जानकारी और एयरलाइन के अंदर एंट्री कैसे होगी, एक कैंडिडेट इस करियर की तरफ चल पड़ता है. एंड कैंडिडेट थिंक्स कि मैं 200 घंटे पूरे कर लूंगा और जॉब मेरे हाथ में आ जाएगी. Well, it is just not only the 200 hours, it is more than that. So अगर आप कमर्शियल पायलट का करियर चूज कर रहे हैं तो थोड़ी पहले जानकारी लीजिए. गैदर सम इंफॉर्मेशन. व्हाट आर द डीजीसीए रूल्स, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स. आपको एयरलाइंस की रिक्वायरमेंट भी जाननी जरूरी पड़ेगी एंड इसके अंदर टोटल बजट क्या लगेगा आपको, उसके लिए भी आपको जानकारी चाहिए. पॉइंट नंबर 2, choosing a wrong flight school. Decisions based upon marketing, fancy brochures or lowest fees are wrong decisions. आप थोड़ा रिसर्च तो कीजिए, स्कूल के बारे पता कीजिए, लोकेशन के बारे पता कीजिए. मे भी कुछ हिडन इश्यूज हो, मे भी स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर रेशियो बहुत खराब है, एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी नहीं है, फ्लाइट स्कूल के पास मेंटेनेंस का अपना कोई इंतजाम नहीं है. डू अ लिटिल रिसर्च. अगर आप जा सकते हैं स्कूल को विजिट करके आइए, कुछ स्टूडेंट्स के साथ या एक्स स्टूडेंट्स के साथ बात कीजिए. यू चेक अपॉन द एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी, स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर रेशियो, व्हाट इज द अप्रूवल स्टेटस, और अप्रूवल है तो कब तक का वैलिड है. Point number 3, which is very common, I have experienced it many a times, is weak DGCA ground school preparations. कैंडिडेट का एक ही फोकस है, बस किसी तरह डीजीसीए के पेपर्स क्लियर हो जाए और मेरी फ्लाइंग शुरू हो जाए. बट कैंडिडेट फेल्स टू रियलाइज दिस कि ये उसका फाउंडेशन है, और अगर फाउंडेशन वीक होगी तो आगे जाके प्रॉब्लम आएगी. क्या प्रॉब्लम आती है? इफ योर प्रिपरेशन फॉर डीजीसीए इज नॉट अप टू द मार्क, तो आपको डीजीसीए एग्जाम्स बार बार फेल होते रहते हैं. एंड बिकॉज योर फाउंडेशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग, जब आप फ्लाइट ट्रेनिंग में जाते हैं आपकी फ्लाइट ट्रेनिंग एलोंगेटेड होती है, एक्सटेंड हो जाती है, एंड व्हाट हैपेंस, आपका कॉस्ट ऊपर चले जाता है. सो माय एडवाइस कि व्हेनेवर यू गो फॉर अ ग्राउंड स्कूल, मेक श्योर कि कोई एयरलाइन एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर है वहां पर. एंड व्हाट बेटर कि अगर आपका इंस्ट्रक्टर अभी करंट कोई एयरलाइन पायलट है. Point number 4, ignoring medical fitness. Irrespective whether you feel fit or you look fit, do not start without DGCA medical clearances. Because training के बीच में अगर आपका कोई ऐसा medical issue सामने आ जाए, trust me, it is going to be a heartbreaking and it is also going to cause financial losses. और इसका एक ही solution है, कोई भी पैसा कमिटमेंट करने से पहले आप अपना मेडिकल चेकअप करवा लें. Number 5, having unrealistic expectations from the training timeline. सब कैंडिडेट्स को आज की डेट में फ्लाइट ट्रेनिंग 10 महीने में करनी है. पॉसिबल भी है, लेकिन सब जगह पे नहीं है. तो किसी के झांसे में नहीं आना कि हम ट्रेनिंग 12 महीने में करा देंगे, बिकॉज उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं. वहां का लोकल वेदर क्या है, एयरक्राफ्ट कितना है, मेंटेनेंस कितना है, स्टूडेंट एयरक्राफ्ट रेशियो कितना है. अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में कर रहे हो तो वहां पर एग्जाम्स का क्या टाइमलाइन है. यू नीड टू हैव द कंप्लीट नॉलेज बिफोर यू एक्चुअली कैन कमिट योरसेल्फ और अपने आप को कंफर्म कर सके वो ट्रेनिंग कितने टाइम में खत्म होगी. रिसर्च इज द की एंड सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. पॉइंट नंबर 6, नॉट मैनेजिंग फाइनेंसेस प्रॉपर्ली. फ्लाइट ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं होती. एग्जाम्पल, हम जब किसी स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, हमारे को एक फीस का, एनुअल फीस का एक
पर्चा दिया जाता है और वी आर वेरी क्लियर कि इस साल में इतना ही खर्चा होना है। बट फ्लाइट ट्रेनिंग ऐसे नहीं होती। फ्लाइट ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे हिडन कॉस्ट हो सकते हैं। वहां का फ्यूल चार्ज सरचार्ज इंक्लूडेड है कि नहीं, टैक्सेस इंक्लूडेड है कि नहीं है, एयरपोर्ट चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, एग्जाम्स फीस है कि नहीं है, फॉरेन कंट्री के लिए वीजा, ट्रैवल, हाउसिंग क्या इंक्लूडेड है कि नहीं है। प्लीज मेक श्योर आप उसको आपको उसके बारे पूरी जानकारी है। बिकॉज अगर ट्रेनिंग के बीच में आपके फाइनेंसेस एग्जॉस्ट हो गए, you lose a lot. And the hard fact about aviation is there are no refunds और अगर आप अधूरी ट्रेनिंग के साथ आते हो वो आपके किसी काम की नहीं है। Number 7, poor English communications and soft skills. Whenever a candidate joins, उसका फोकस रहता है कि मैं अपने फ्लाइंग स्किल्स और फ्लाइंग नॉलेज को जितना अच्छा बना सकता हूं, जितना बेहतर बना सकता हूं, एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट वो करेक्ट भी है। बट व्हाट द कैंडिडेट इज मिसिंग इज द एयरलाइन एंट्री। बिकॉज जब आप एयरलाइन के पास जाते हो, वो टेस्ट करती है। द एयरलाइन विल टेस्ट योर कम्युनिकेशन, द एयरलाइन विल टेस्ट योर डिसीजन मेकिंग, आपकी टीम वर्क। सो हेयर इट कम्स कि आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है। एंड एविएशन की लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आपको अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है। ओवरऑल मैं कहूंगा सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों, यू हैव टू क्रिएट योर पर्सनालिटी। आप आपकी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कीजिए, वो आपके एयरलाइन एंट्री में बहुत काम आएगी। And number 8. So number 8, there are two traits which a candidate realizes right after joining an airline. But अगर वो ये दोनों चीजों को अपनी ट्रेनिंग के अंदर भी इंकॉर्पोरेट कर ले तो आपका प्रोसेस अभी से इजी हो जाता है। एंड दैट इज लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। फ्लाइंग मिस नहीं करनी, अपनी पढ़ाई मिस नहीं करनी, अपने टाइम को मैनेज करना है। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द डे वन ऑफ योर ट्रेनिंग। सो बेसिकली जिस दिन आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाए, आप एयरलाइन के फॉर्मेट में आ जाए, बिकॉज एयरलाइन को डिसिप्लिन्ड लोग अच्छे लगते हैं। सो डू नॉट इग्नोर discipline and time management during your training. Point number 9, last, falling for myths and misinformation. किसी कंट्री का सीपीएल ज्यादा बेटर है, ये शॉर्टकट एयरलाइंस के लिए, एयरलाइन प्रेफर करती है और वहां से कर लेंगे ट्रेनिंग तो अच्छे, क्योंकि एग्जाम्स बहुत इजी है। सोशल मीडिया, वर्ड ऑफ माउथ बहुत मिसलीडिंग हो सकती है, तो किस पे भरोसा करें? यू ओनली ट्रस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज, डिपार्टमेंट, और पिकअप अ मेंटोर। एक ऐसा मेंटोर जिसको एक्सपीरियंस है, जिसके पास एयरलाइन एक्सपीरियंस है, वो आपको गाइड कर सकता है। Not understanding the career path, choosing a wrong flight school, ignoring your medical examinations, not preparing very well for the DGCA, poor management of finances, little knowledge about the flying school, or not upgrading your communication skills to the airline level, lack of discipline, lack of time management. If you avoid these mistakes, you will save lakhs and years of effort. If you want more clarity, follow this channel for more step-to-step guidance of how to become a commercial pilot.